दोस्तों जिसको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है ना, अरे यार ये नेट का इशू इतना घटिया नेटवर्क है ना, मैं क्या बताऊँ सर। कुछ भी वीडियो बनाने लग जाओ साला नेटवर्क की माँ बहने को जाती है। चलो फिर से मैं बताता हूँ। ये जितना जिस भी व्यक्ति को ना इक्विरा वर्ल्ड में काम करना है, तो ये इक्विरा वर्ल्ड की वेबसाइट है, ठीक है, लैंडिंग पेज है ये। यहाँ पे आप लोग लॉग इन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिप्टो पे आओगे। क्रिप्टो पे आने के बाद वॉलेट आप देख सकते हो, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम है। सबसे पहले तो मैं अगर इथीरियम या बिटकॉइन का ही चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ये रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा है। आप ट्रेडिंग करते हो, सबसे बढ़िया नियम है कि 9 EMA लगा लो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और MACD लगा लो। MACD अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव कैंडल बनाने जा रहे हैं, 9 EMA की क्रॉस ओवर पे है, यानी 9 EMA क्रॉस हो रहा है, तो आप जो लॉन्ग का ट्रेड हो, आप ब्रेक डाउन हो रहा है 9 EMA का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देन यू हैव टू टेक एंट्री ऑफ शॉर्ट, ठीक है। ये ऐसा ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो इसका रीज़न है इसका। इसको पहले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, ठीक है। ये हो गया मूविंग एवरेज MACD, और ये हो गया ये वाला, ठीक है। अब देखो ऐसा मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जब भी ये 9 EMA से टकराएगा ना, बार बार शॉर्ट ले सपोर्ट देता रहेगा। अब देखो चूंकि मैं अगर यहाँ पे कोई प्राइस आता है इसका, ठीक है, प्राइस आकर यहाँ पे कुछ भी रिट्रेस्ट वगैरह करे, तो फिर आई हैव टू गो फॉर लॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा आपको। डेस्कटॉप पे जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे सेटिंग पे जाओगे, एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको कि काउंटडाउन टू बार क्लोज। यहाँ पे दिख जाएगा कैंडल कितने मिनट पे सेक। अब ये क्यों दिख रहा है आपको, यहाँ पे 40 सेकंड के अंदर, यहाँ पे 20 सेकंड के अंदर क्यों दिख रहा है। पीरियड नंबर ये 104 चल रहा है ना। यार तबीयत थोड़ी सी डाउन है। अब ये जो 104 नंबर का जो पीरियड है ना, इसकी टाइमिंग 11 सेकंड की है। अब देखो काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखते होगे कि मैच जो टाई हो जाता है। ऐसा इसका रीज़न ये है कि जो बायर और सेलर के बीच की जो लिक्विडिटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। अगर लॉन्ग का ट्रेड और शॉर्ट का ट्रेड का बीच का डिफरेंस देखो ना आप यहाँ, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा रिजल्ट प्रिपेयर कर लिए, दिखाता हूँ मैं आपको। मान के चलो ये 105 नंबर का है 55वें सेकंड पे। मेरे को लग रहा है कि ये सपोर्ट का, मैं यहाँ से 1000 रुपये की ट्रेड जो है लॉन्ग अप की ले रहा हूँ। आपके सामने मैंने ये ट्रेड प्लेस किया है। अब ये 1 मिनट तक पूरी वीडियो देखना, ठीक है ना। जो भी होगा देखते रहना। अभी देख रहे हो ना, ये मैं 9 EMA के ऊपर है। MACD भी ग्रीन है, चूंकि देखो हाई चांसेस भी होंगे स्टॉप लॉस हिट होने के। स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, क्योंकि ये देखो MACD यहाँ पे देखो, अगर इसने रिपीटेशन मेथड आप फॉलो करोगे, ये देखो रिपीटेशन मेथड इसने कितना फॉलो कर रखा है। यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए देखो, या तो आप अगर लेवल भी मेंटेन करते हो 2 से 3 लेवल के ट्रेड में, तब भी इजीली हो जाएगा। लेकिन मैंने भी रिपीटेशन मेथड ही फॉलो कर रखा है। इसका देखो पूरा लॉजिक आपको मैं ग्रुप पे समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस 2-3 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि टाइम की पाबंदी रहती है, और खांसी देखो पकड़ रही है मेरे को। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे 10 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं कि ये लॉन्ग का ट्रेड है कि टाई हो जाता है। मेनली देखो टाई होगा अगर कोई कैंडल बड़ी ना बनाए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइजेस की। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना। लगता है लॉस हो गया क्या यार। हो गया, स्टेबल हुआ है। देखो बैलेंस अपडेट हो गया ना। ओहो जीत चुके हम लोग, क्या बात है। टाई हुआ है। ये टाई देखो क्यों हुआ है टाई, इस वजह से हुआ क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। फिर से हम लोग अप का ट्रेड लेते हैं, है ना। फिर से मैंने एक अप का ट्रेड लिया है, शायद बेट प्लेस हुई है कि नहीं। लेट्स सी, पैसा तो कटा नहीं है अभी। हो गया। फिर से एक अप का ट्रेड लेता हूँ मैं। 35 सेकंड बचे हुए। देखो इसका रीज़न क्या है ना, कि लिक्विडिटी है नहीं अभी। ये WRB बेरिश कैंडल बनी है, 3C स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। देखो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, उसके बाद जो है एक WRB बेरिश कैंडल बना करके उस कैंडल का ब्रेक डाउन करने की कोशिश करा। लेकिन आप देखो 1 2 3 4 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कोई चीज़ें दिखेंगी नहीं सही से। लेकिन अगर यही चीज़ 3 मिनट में देख लोगे ना, ये देखो ये 3 मिनट का हाल चल रहा है। अब यही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, इसमें देख रहे हो, ये सारी चीज़ें निगेटिव की तरफ ही, निगेटिविटी की तरफ इशारा करती हैं। बट लेट्स सी क्या होता है। मैं सारी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, देख रहा हूँ मैं। बिटाई हो गया क्या, लग तो नहीं रहा। लूज़ हुआ है, ये लूज़ हुआ है, कोई नहीं। ये लूज़ क्यों हुआ है, क्या रीज़न है इसका, कि मैंने 87,712 53,000 का किया था। ये 52,000 पे आके क्लोजिंग दी है इसने। चल लेट्स सी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से देखते हैं। फिर से आपका ट्रेड लेते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2000 का लेता हूँ, सेकंड लेवल का ट्रेड मैं करता हूँ, ठीक है। 35 सेकंड बचा हुआ है, और ट्रेड सक्सेसफुली, क्या हो रहा है यार, ये हो गया ट्रेड। इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना,
आपका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, जितना आपका ओपनिंग प्राइस नज़दीक होगा आपकी एंट्री पे और क्लोजिंग प्राइस उस हिसाब से आपको जो है बेनिफिट दिलाता रहेगा। लेट्स सी क्या होता है दोस्तों, है ना। ये देखो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का विनिंग का चांसेस हाई है। 9 MA से टकराया हुआ वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये वॉल्यूम देखो इस कैंडल का कितना बड़ा हाई लेकर गया है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स होती हैं जब आप ट्रेड लेने जाते हो इक्विटी में। और बायो में लिंक है, बायो के लिंक से बना लेना, ठीक है। अगर ये विन होता है तो भी एग्जिट कर जाएंगे और लॉस होता है तो भी एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं, देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो काफ़ी लंबी जा रही है, ऊपर से खांसी जुकाम पकड़ा हुआ है यार। आज क्रिसमस है, 25 तारीख भी है। क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव विन दिस ट्रेड, ठीक है। क्लोज करते हैं, अपडेट हो जाएगा प्राइस, परेशान ना हो, यहाँ पे प्राइसिंग अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे दिखा तो रहा है पेंडिंग में रिजल्ट, लेकिन ये एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, आ गया ना पैसा, चलो।